देखो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है, सपोज देयर आर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स 1 and 2 और प्लेट 1 पे चार्ज है Q1, प्लेट 2 पे चार्ज है Q2। ठीक है, और ईच साइड का एरिया A है। ठीक है, तो अगर इस तरह से दो प्लेट्स को सामने सामने रख दें तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, और जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें हम 2-3 पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेट चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है, तो किसी भी प्लेट पे नेट चार्ज कांस्टेंट होगा। जैसे फर्स्ट प्लेट पे नेट चार्ज कांस्टेंट होगा। नेट चार्ज कांस्टेंट होगा बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इधर चार्ज Q है तब इस साइड में चार्ज होगा Q1 माइनस Q। ठीक है, सच डैट कि इन दोनों का सम Q1 हो जाए। ठीक है, तो नेट चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इन दोनों को हम लोग को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करना है। अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो लेफ्ट प्लेट पे Q1 चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा और राइट प्लेट पे Q2 चार्ज कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि टोटल चार्ज कांस्टेंट होगा, मतलब Q1 प्लस Q2 कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्टेड नहीं है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे किसी एक प्लेट पे नेट चार्ज क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट ऑब्जर्व करने के लिए ये है कि फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि प्लेट 1 के राइट साइड में चार्ज है Q1 और प्लेट 2 के लेफ्ट साइड में चार्ज है Q2, तो Q1 मस्ट बी इक्वल टू माइनस Q2। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे वो देखो हम लोग ऐसा किए कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। ये जो रेड कलर से हम ड्रॉ किए ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस का शेप है क्यूबॉइड। अब आप बोलिएगा क्यूबॉइड तो दिख नहीं रहा है। हम ये जो सीट बना के रखे हैं ये तो तुम लोग को आइडिया है ना कि ये सीट कैसा है। सीट एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, इस तरह का है। अरे ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है वो कहाँ से पास कर रहा है, सीट के अंदर से पास कर रहा है कि बाहर से पास कर रहा है? अंदर से पास कर रहा है ना। ठीक है, अंदर से पास कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा करो कि 1 के राइट में चार्ज मान लो Q1 और 2 के लेफ्ट में चार्ज मान लो Q2। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या होना चाहिए सोच के बताना। देखो एक चीज ध्यान दो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। गॉसियन सरफेस का लेफ्ट फेस और राइट फेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर से पास कर रहा है। ठीक है, इसके बाद बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा भी तो आइदर लेफ्ट से राइट होगा या फिर राइट से लेफ्ट होगा। चलो हम ड्रॉ कर दिए कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट है। बस हम ड्रॉ कर दिए कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर से है, तो लेफ्ट से राइट है। राइट से लेफ्ट भी हो सकते हैं क्योंकि हम लोग को आइडिया नहीं है कि Q1 Q2 में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, किस पे पॉजिटिव चार्ज है किस पे नेगेटिव चार्ज है कुछ भी नहीं पता है, तो हम राइट साइड में ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब देखो इस टॉप सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, बॉटम सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्रंट सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, फ्रंट सरफेस दिख नहीं रहा है लेकिन फ्रंट सरफेस होगा, जीरो। ठीक है, और बैक सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। तो नेट फ्लक्स कितना हुआ, जीरो हो गया। देखो लेफ्ट वाले फेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, राइट वाले फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो लेफ्ट फेस और राइट फेस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। और बाकी चार फेसेस पे तो तुम लोग बता ही दिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स, मान लो एक प्लेट ऐसे है,
थोड़ा मोड़ा डायग्राम गड़बड़ हो रहा है तो समझ जाओ भाई, भावनाओं को एकदम एग्जैक्ट बनना जरूरी नहीं सर है, उतना तो समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक प्लेट यहाँ पे बनाया है, एक प्लेट इसका जस्ट पैरेलल यहाँ बनेगा। अब हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। गॉसियन सरफेस यहाँ से क्रॉस करा रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये गॉसियन सरफेस क्या बना है देखो, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का जरा सा ये ध्यान दो कि एक जो पार्ट है लेफ्ट वाला फेस है वो कंडक्टर के अंदर है, हाँ सर तो राइट वाला फेस भी कंडक्टर के अंदर बनाए हैं। हाँ सर। अब देखो, अब तेरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में इधर बनाए हैं, ठीक है। टॉप वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, एरिया वेक्टर ऊपर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो टॉप वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जीरो। बॉटम वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। फ्रंट वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, जीरो। बैक वाले के थ्रू क्या होगा, जीरो। लेफ्ट वाले के थ्रू भी जीरो होगा, क्योंकि लेफ्ट वाला कहाँ से पास कर रहा है, कंडक्टर के अंदर से, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ ठीक। राइट वाले के थ्रू क्या होगा, वही सेम जीरो। यहाँ देखो नेट फ्लक्स जीरो है। अगर नेट फ्लक्स जीरो है तो गॉस लॉ से लिख सकते हैं क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट जीरो, ठीक है। फाई होता है क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और देखो क्यू इनसाइड में दो चार्जेज हैं, एक है Q1 और एक है Q2, तो क्यू इनसाइड की जगह लिख देंगे Q1 प्लस Q2, और एप्सिलॉन नॉट इधर चला गया, तो Q1 प्लस Q2 जीरो हो गया, और Q1 प्लस Q2 जीरो हुआ तो Q1 इक्वल टू क्या मिला, माइनस Q2 मिला, ठीक है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि फेसिंग सरफेसेस हैज इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है। अब काम का बात बता रहे हैं, किसी भी एग्जाम में ये प्रूव करने नहीं आएगा, ठीक है। बस इसको याद रखना है कि फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इससे सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। अब एक और पॉइंट है, तो एक चीज तो हम प्रूव कर चुके हैं कि फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो अगर यहाँ पे चार्ज स्मॉल क्यू मान लें तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू, ठीक है। और प्लेट 1 पे टोटल चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, तो पहले से यहाँ पे Q1 है और इधर Q है, तो प्लेट 1 के लेफ्ट सरफेस पे चार्ज होना चाहिए Q1 माइनस Q, और राइट सरफेस के राइट साइड में चार्ज क्या होना चाहिए तुम बताओ, Q2 प्लस Q। Q2 प्लस Q। तो क्लियर हो गया ये चीज, Q2 प्लस Q। अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज स्मॉल q, व्हाट इज स्मॉल q, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई पॉइंट लेते हैं कंडक्टर के इन साइड में, एक पॉइंट P लिए कंडक्टर के इन साइड में, तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P inside the conductor, inside a conductor, ठीक है। तो ऑब्वियसली पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ तो, जीरो होगा। पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा, मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले Q1 माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो Q1 माइनस Q सिर्फ लेफ्ट सरफेस पे है, और एक सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और कंडक्टर का अगर दोनों सरफेस कंसीडर कर लें तब होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन उसके लिए एक सिंगल कंडक्टिंग सीट लेना है, दो कंडक्टिंग सीट साथ साथ नहीं लेना है। अगर दो कंडक्टिंग सीट साथ साथ लें तो सब सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा। यहाँ चार सरफेसेस है, चारों सरफेस के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो होगा पॉइंट P पे, ठीक है। तो सबसे पहले Q1 माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होगा Q1 माइनस Q अपॉन A और अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होगा Q अपॉन A और 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ठीक है। फिर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक और चीज़ देखो, हम मान लीजिए Q1 माइनस Q पॉजिटिव है, तो अगर Q1 माइनस Q पॉजिटिव मान लें तो इसके कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अभी मतलब राइट डायरेक्शन। उसी तरह से स्मॉल q को हम मान लिए कि पॉजिटिव है, स्मॉल q को मान लिए पॉजिटिव है, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे राइट होगा, ठीक है। अब अगर स्मॉल q को पॉजिटिव मान चुके हैं तो माइनस q तो नेगेटिव होगा, तो इसके कारण P पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो माइनस q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हो रहा है और इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड राइट था, और राइट वाले को हम पॉजिटिव माने हैं, तो लेफ्ट वाले को क्या मानोगे, नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? यस सर। ठीक। यस सर। अब इसके बाद इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे Q2 प्लस Q पॉजिटिव मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉइंट P पे लेफ्ट होगा या राइट होगा, लेफ्ट होगा। देखो Q2 प्लस Q तो राइट साइड में है ना P के, तो Q2 प्लस Q पॉइंट P के राइट साइड में है, तो इससे Q2 प्लस Q के कारण पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट साइड में होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के साथ अगर कंसीडर कर रहे हैं तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा Q2 प्लस Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन लेफ्ट है तो साइन माइनस, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा। हाँ, डिनोमिनेटर से 2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हो, निकाल करके उधर लेके चले जाओ, तो हमें मिलेगा Q1 माइनस Q माइनस Q2 माइनस Q इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, माइनस Q क्या होगा, माइनस 2Q, उधर लेके चले गया तो 2Q हो जाएगा, और 2Q इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2, तो Q का वैल्यू क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक है। Q का वैल्यू क्या मिलेगा, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक है। मतलब इस Q का वैल्यू निकल गया है। अब अगर Q आ गया तो सब सरफेसेस पे हम चार्जेज बता सकते हैं, है ना, कैसे वो समझो। Q मिला Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक है, तो माइनस Q क्या होगा, उसका नेगेटिव, मतलब कि Q2 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे चार्ज है Q1 माइनस Q, तो Q1 माइनस Q का वैल्यू होगा Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2, राइट, ठीक। इसके बाद राइट मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या है, Q2 प्लस Q, तो Q2 प्लस Q का वैल्यू क्या होगा, तो Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, सर Q2 प्लस Q1 बाई 2, Q1 प्लस Q2 बाई 2। अब देखो लेफ्ट मोस्ट सरफेस पे चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 बाई 2, और राइट मोस्ट सरफेस पे भी चार्ज है Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। मतलब हम ऐसा देख सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट सरफेस और राइट मोस्ट सरफेस पे चार्ज इक्वल है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिख देते हैं, थर्ड पॉइंट ये है कि इक्वल चार्जेज अपीयर ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस, इक्वल चार्जेज अपीयर ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस, और मान लो कि जो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज है वो है Q आउट, तो दिस इज गिवन बाय समेशन QI अपॉन 2, मतलब जितना भी प्लेट्स है उसके चार्ज को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर लो तो आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज होगा, ठीक है। और यहाँ देखो जो रिजल्ट लाए हैं वो क्या है, आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2 बाई 2, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया, ठीक है। तो जितना भी हम प्रूव किए हैं समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो ये 3 पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स दिया रहे तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ रूल्स हैं,
और उस रूल को तुम्हें दिमाग में रखना है। पहला रूल ये है कि नेट चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दे आर नॉट कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। ठीक है। और तीसरा रूल ये है कि इक्वल चार्जेज अपीयर ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस। ठीक है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। देयर आर टू कंडक्टिंग प्लेट्स। लेफ्ट वाले प्लेट पे चार्ज है +q, राइट वाले प्लेट पे चार्ज है -2q। लेफ्ट वाले प्लेट का नाम है प्लेट 1, राइट वाले प्लेट का नाम है प्लेट 2 एंड दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स। प्लेट एरिया ऑफ ईच सरफेस इज a। ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। प्लेट्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रूल तुम्हें पता है कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे समेशन qi/2 होता है। ठीक है। तो समेशन qi में यहाँ पे दो चार्जेज है, एक है +q और दूसरा है -2q। तो +q प्लस -2q अपॉन 2 तो मिलेगा -q/2। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्ज होगा -q/2 -q/2। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल ये है कि ईच प्लेट पे टोटल चार्ज कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो प्लेट 1 पे टोटल चार्ज q है और लेफ्ट साइड में चार्ज है -q/2। तो प्लेट 1 के राइट साइड में चार्ज कितना होगा? q + q/2 होगा, मतलब 3q/2 होगा। ठीक है। क्योंकि 3q/2 और -q/2 को ऐड कर लो तो अपने आप q आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट दोनों को ऐड करेंगे। हाँ करो। सर दोनों को ऐड करेंगे ना। तो -q/2 और 3q/2 को ऐड करो ना, q आता है कि नहीं आता है? हाँ सर हाँ। ठीक है। चलो ठीक है। फेसिंग सरफेसेस हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। अगर इधर चार्ज 3q/2 है तो इधर चार्ज क्या होगा? -3q/2। -3q/2। अच्छा, प्लेट 2 पे टोटल चार्ज कितना है? ऐड करो। प्लेट 2 पे टोटल चार्ज कितना है? -2q। -2। और होना चाहिए, है ना? कोई दिक्कत? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना सीख गया। अच्छा, कैपेसिटर में हम लोग इस वाले चार्ज में इंटरेस्टेड होंगे, अंदर वाले चार्ज में, फेसिंग सरफेसेस पे चार्ज पे इंटरेस्टेड होंगे कैपेसिटर चैप्टर में। ठीक है। आगे सेकेंड पार्ट में तुम्हें ये बताना है कि मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट Q है, यहाँ पे पॉइंट R है। तो तुम्हें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R क्या होगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट R क्या होगा। ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि प्लेट 1 और प्लेट 2 के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर मान लो सिर्फ प्लेट 1 होता है, सिर्फ प्लेट 1 होता है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/ε0। सिग्मा क्या होता है? q/a होता है या q/2a होता है? q/2a। तो q/2a ε0। ठीक है। और अगर सिर्फ प्लेट 2 होता तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो वंस अगेन σ/2 ε0। उसका मैग्नीट्यूड हम पूछ रहे हैं, मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड लें तो 2q लेंगे और नीचे में क्या होगा? 2a ε0, है ना? मैग्नीट्यूड लिए, मैग्नीट्यूड। हम E1 E2 इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है। प्लेट 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे अवे होता है। ठीक है। तो प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम शो कर दे रहे हैं। ठीक है। प्लेट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उससे एवरीवेयर अवे होगा।
अब प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, उससे अवे होगा या उसके टुवर्ड्स होगा, उसके टुवर्ड्स होगा। टुवर्ड्स होगा सर, टुवर्ड्स। तो प्लेट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसके टुवर्ड्स हो गया। ठीक है, तो ऊपर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाए हैं वो प्लेट 1 के कारण दिखाए हैं, मतलब E1 दिखाए हैं, E1। और नीचे में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए हैं वो प्लेट 2 के कारण दिखाए हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट P के बारे में बात करते हैं। पॉइंट P पे देखो E1 E2 सेम डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में है? डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों का सम होगा या डिफरेंस होगा? डिफरेंस होगा, मतलब E2 माइनस E1 लेंगे, E2 बड़ा है E1 छोटा है। ठीक है, अगर E2 माइनस E1 करें, E2 है 2q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और E1 है q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये क्या मिलेगा, q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब पॉइंट Q पे देखते हैं। पॉइंट Q पे E1 E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। ठीक है, E1 प्लस E2 कर दो तो 3q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आएगा। और पॉइंट R पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सम लेंगे या डिफरेंस लेंगे, बताओ रजत? डिफरेंस। तो राइट साइड में पॉजिटिव मान लिया, लेफ्ट साइड में नेगेटिव मान लिया, मतलब राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, राइट साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, तो जो वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जो वेक्टर नेगेटिव एक्सिस की तरफ उसको नेगेटिव ले रहे हैं। तो E1 माइनस E2 करोगे तो मिलेगा माइनस q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। ये माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन। मतलब R पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, थर्ड पार्ट में ये पूछा कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा ध्यान दो, P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट और R पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। मतलब P और R पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो P और R के इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये चीज तो हम लोग को पता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है वहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अगर मान लो कि P पे 2 फील्ड लाइन ड्रॉ की तो R पे भी 2 फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन Q पे कितना फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, 6, क्योंकि 3 टाइम्स। ठीक है, एक और चीज, P पे जो फील्ड लाइन होगा वो लेफ्ट की तरफ होगा या राइट की तरफ होगा, पॉजिटिव है मतलब कि राइट की तरफ। Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, राइट की तरफ, लेकिन R पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, इसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इधर हम 2 फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, इधर भी 2 फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन यहां पे 6 ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें एक और पार्ट, सपोज दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में ये पूछा कि फाइंड V1 माइनस V2, मतलब प्लेट 1 और प्लेट 2 का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या V1 माइनस V2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, 1 से 2 की तरफ है। तो जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। दूसरी बात यह है कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था कि नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था। तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो ई वी डी में क्या रिलेशन होते हैं, बताइए जी। ही इक्वल टू वी अपॉन डी, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई इक्वल टू वी अपॉन डी मतलब कि V1 माइनस V2 क्या होगा, ई इंटू डी होगा।
हाँ ई मतलब यहाँ पे बीच वाला ई, बीच वाला ई, बीच वाला मतलब कि पॉइंट क्यू पे जो ई था, बीच वाला ई मतलब जो पॉइंट क्यू पे ई था, तो पॉइंट क्यू पे ई क्या था 3q/2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक बार हम यहाँ लिख देते हैं PQR। तो यहाँ पे जो ई है बेसिकली वो EQ है, और EQ का वैल्यू था 3q/2a एप्सिलॉन नॉट और d to d है। ठीक है, तो V1 माइनस V2 क्या हो गया 3qd/2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। सपोज ऐसा रहता है, मान लो कि ये डिस्टेंस d1 होता है, ये डिस्टेंस d2 होता है और यहाँ पे r है। ठीक है, P यहाँ पे है और बोल दिया कि फाइंड Vp माइनस VR, फाइंड Vp माइनस VR। ठीक है, EP_d1 प्लस EQ_d माइनस ER_d2, EP_d1 प्लस EQ_d माइनस ER_d2। इधर माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो हम लोग को पता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है उस साइड में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसलिए Vp माइनस VR का वैल्यू जो होगा वो होगा EP×d1 प्लस EQ×d माइनस ER×d2। ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसी के लाइन पे सोच लो ना कि इधर तो EQ_d रहा, EP_d1 भी रहा, लेकिन इस साइड में माइनस हो जाएगा क्योंकि उल्टा डायरेक्शन है।